नमस्कार। क्या आप भी दुनिया भर में होने वाले इन समिट्स की लंबी लिस्ट देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं, खासकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। G20, ब्रिक्स, COP। यार कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, उसकी थीम क्या थी? इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, इनको याद रखना सच में एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है ना? पर फिक्र नॉट, आज हम इसे इतने मजेदार तरीके से समझेंगे कि सब कुछ याद हो जाएगा। आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम 4 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दुनिया के इकोनॉमिक पावर प्लेयर्स G20, G7 और ब्रिक्स को समझेंगे। फिर हम क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी जैसे खास मुद्दों वाले समिट्स पर फोकस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इन सब में भारत का क्या रोल है। और हाँ, आखिर में एक जबरदस्त चीट शीट भी है जो एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आने वाली है। तो तैयार है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन 3 बड़े खिलाड़ियों की जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। G20, G7 और ब्रिक्स। अच्छा, G20 इतना जरूरी क्यों है? जरा इस आंकड़े को देखिए। ये 20 देश मिलकर दुनिया की 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। आप सोच सकते हैं, जब ये सब मिलकर कोई फैसला लेते होंगे तो उसका असर पूरी दुनिया पर क्या होता होगा। तो आगे क्या होने वाला है? 2024 में ब्राजील के बाद 2025 में G20 की मीटिंग होगी दक्षिण अफ्रीका में। और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब G20 समिट अफ्रीका की धरती पर होगा। और फिर 2026 में अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। G20 के 20 देशों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, सही कहा ना? तो चलिए, इसको आसान बनाते हैं। मेरे पास एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। है ना सिंपल? देखिए, गुरु से बन गया जर्मनी, USA, रूस, UK, JI से जापान, इंडिया। अरे वाह, ये तो कमाल की ट्रिक है। अब बात करते हैं G7 की। इससे आप दुनिया की 7 सबसे बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक एक्सक्लूसिव क्लब समझ सकते हैं। ये देश हर साल मिलते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर सिक्योरिटी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। G7 को याद रखने के लिए भी एक शानदार ट्रिक है, जस्ट विद GF। अब GF का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। J से जापान, U से USA, I से इटली। बस ये छोटा सा फ्रेज याद रखिए और G7 के सारे देश आपकी उंगलियों पर होंगे। G7 की अगली मीटिंग्स कहाँ होने वाली हैं? तो नोट कर लीजिए, 2025 में कनाडा की खूबसूरत वादियों में और 2026 में फ्रांस में। ये जगह और साल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं ब्रिक्स पर, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ये ग्रुप अब सिर्फ 5 देशों का नहीं रहा, ये तो अब डबल हो गया है, पूरे 10 सदस्यों का। ईरान, UAE और मिस्र जैसे नए देश भी अब इसका हिस्सा हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया में इसका प्रभाव कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स की अगली बैठकें कहाँ हैं? 2025 में ब्राज़ील में। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, वो ये कि 2026 में इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। ये जानकारी भारतीय एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इकोनॉमी की बातें तो हो गई। अब ज़रा कुछ और ज़रूरी मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन समिट्स के बारे में जानेंगे जो क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे भविष्य के टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। क्लाइमेट चेंज आज शायद दुनिया के सामने इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। 2025 में ब्राजील में होने वाला COP30 सम्मेलन इसीलिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पेरिस अग्रीमेंट को तेजी से लागू करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। और ये लड़ाई 2026 में तुर्की में भी आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी और AI की दुनिया में क्या चल रहा है? यहाँ भारत एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। आप देखिए, 2025 और 2026 में भारत कितने बड़े बड़े टेक समिट्स को होस्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि दुनिया अब इंडिया को एक बड़े टेक्नोलॉजी हब की तरह देख रही है। जैसा कि हमने अभी देखा, भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि दुनिया के मंच पर एक बहुत ज़रूरी खिलाड़ी बन चुका है। तो चलिए, अब ज़रा और गहराई से देखते हैं कि भारत कौन-कौन से बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट कर रहा है।
ये स्लाइड हमें बताती है कि भारत कितने अलग अलग फील्ड्स में लीड कर रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या बाघों को बचाने की बात, नई टेक्नोलॉजी हो या फिर पारंपरिक दवाइयाँ। नई दिल्ली इन सभी जरूरी विषयों पर ग्लोबल डिस्कशन का सेंटर बन गया है। वाह, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक जगह समेटने का। ये सेक्शन आपकी चीट शीट है, एग्जाम से ठीक पहले फटाफट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। तो ये रही आपकी मास्टर लिस्ट। मेरा तो कहना है कि इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। इसमें सबसे जरूरी समिट्स, उनके मेजबान और एक ऐसा की फैक्ट है जो आपको याद रखना ही चाहिए, जैसे कि 2025 में अफ्रीका में पहला G20 होगा और 2026 में ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में होगी। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, 2030 तक हमारी दुनिया पर सबसे ज्यादा गहरा असर किस चीज का होगा? G20 के आर्थिक फैसलों का, COP30 के क्लाइमेट गोल्स का, या फिर AI से जुड़े नए नियमों का? आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।